अंतिम एक संस्मरण और सुनाता हूँ, संस्मरण तो बहुत है, इस वक्त का आज का अंतिम संस्मरण सुनाता हूँ। दुकान में बैठा था और सामने से एक मावा बेचने वाला निकला। पहले होता था ऐसा, एक साइकिल में 30-35 किलो टुकनिया में मावा रख लेते थे, अच्छा, और रोड में लेकर के निकलते थे। तो वो जानते थे मावा बेचने वाले कि जैन समाज के लोग हैं, वो शुद्ध मावा खरीदते हैं, तो बिल्कुल प्योर मावा लेकर के वो आपसे पूछ लेता था, भैया मावा है बढ़िया, कहाँ का है? पाली का मावा है, शुद्ध बिल्कुल, हाँ 2 किलो दे दो। 2 किलो मावा ले लिया। अब पापा को रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई। कितने रसगुल्ले? कितना रसगुल्ला खाएगा एक इंसान? 2 ही खाएगा ना, 3 खाएगा, 4 खा लेगा, कितना खा लेगा? पिताजी को इच्छा हुई रसगुल्ला खाने की, तो 2 किलो खोबा खरीदा। अब 2 किलो खोबा खरीदा। बगल में 2 दुकान छोड़ करके एक और जैन रहते थे, वो मन्नू की एक होटल थी, तो होटल में गए, होटल से 10 रुपए के 2 रसगुल्ले बढ़िया बड़े बड़े लेकर के आए और आराम से बैठ करके रोड में चप 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 खाने लगे। खा रहे थे और वो हमसे कहते हैं, तुम्हारे पापा एक नंबर के मूर्ख हैं। हमने कहा चाचा ऐसा कहा है? बोले देखो, तुम्हारा बाप एक नंबर का मूर्ख इसलिए है कि 10 रुपया में 2 रसगुल्ला मिलते हैं। हमने कहा हाँ। फिर अब जब 2 ही रसगुल्ला खाने हैं तुम्हारे बाप को, तो 10 रुपया खर्चा करके सामने की होटल से रसगुल्ला खा ले। तो अब 60 रुपया किलो का मावा खरीदा, 120 रुपया, 120 रुपये का 2 किलो मावा आया। अब उसमें 25 दूनी 50 रुपये, मतलब 50 रुपये की मान लो शक्कर लगेगी, फिर उसमें घी लगेगा, फिर उसमें मेहनत लगेगी। घर में जा करके दिन के उजाले में गए, मतलब 9:30 बजे मावा खरीदा, घर में गए भोजन करने तो मावा धर दिया, ये क्यों कछु बना दियो, का बना दियो, जो नहीं बोले कछु बना दियो। अब घर में पता रहती है इनको क्या पसंद है, रसगुल्ला बना दे, दूर से आवाज़ आ जाती थी, हम के शाम को रसगुल्ला बना दे हैं। अब उन्हें कलाकंद खाने हो तो बोले रसगुल्ला ही बस आते का बनाबो, सीधी मुँह बात नहीं होती थी, रसगुल्ला ही आते का बस बनाबो और कछु नहीं आए, तो वे समझ जाती रसगुल्ला नहीं बनाने कलाकंद बनाने, तो कलाकंद बना दें। तो फिर कुशल गृहिणी रहती थी, कमल जी समझिएगा, कुशल गृहिणी रहती थी, तो आधा किलो की कलाकंद बना दे, 1 किलो को रसगुल्ला बना दो, थोड़ी सी मावा रख दो, गुंजा गुठिया बनावे खिलाने, तो 3 भाग कर दिए। अब वो बगल वाले जो हैं वो हमसे कहते हैं तुम्हारा बाप एक नंबर के मूर्ख है। हमने कहा चाचा ऐसा क्यों बोल रहे? 10 रुपये में 2 रसगुल्ला आते, तुम्हारे पिताजी ने 120 रुपये को तो खोबा खरीदो, 50 रुपये की उमें शक्कर लग है, फिर उमें 50 रुपये को शुद्ध घी लग है, उसके बाद मम्मी मेहनत करे तुम्हारी, फिर रात में कढ़ैया भर के रसगुल्ला बने हैं, तुम्हारे पापा की किस्मत में 2 ही आने हैं। हमने कही बात तो सही है कि पापा की किस्मत में 2 ही आने हैं। अब छोटे से बच्चे थे, नहीं समझ पाए, नहीं समझ में आता था, अबोधपन रहता है ना। तो फिर जाकर के यही बात पापा से पूछी, पापा जब 10 रुपये में 2 रसगुल्ला आते हैं तो अपन 170 रुपया खर्चा करके 2 रसगुल्ला क्यों खा रहे हैं? तो फिर पिताजी ने बताया कि अपने यहाँ शुद्ध मिलेगा, फिर 2 रसगुल्ले के पीछे पूरे परिवार को रसगुल्ले खाने मिलेंगे।